हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर के बारे में। अगर आपने देखा होगा, अपस्टॉक्स हो, ज़ीरोधा हो या फिर कौन सा भी बड़ा ब्रोकर हो, हमें क्या करना पड़ता है कि 20 रुपीज़ बाय और 20 रुपीज़ सेल, मतलब पर ऑर्डर हमें 20 रुपये का ब्रोकरेज देना पड़ता है। और ऑर्डर कंप्लीट करते समय ऑलमोस्ट इट्स मतलब 40 रुपीज़ हमारे चले जाते हैं, वो भी ब्रोकर्स में। ब्रोकर का जो कमीशन होता है उसमें, पर ट्रेड। तो जो लोग स्कैल्पर्स है, जो लोग दिन के 20 ऑर्डर या फिर 10 ऑर्डर लगाते हैं ना, ऑब्वियसली उनका ब्रोकरेज 400 रुपये, 4000 रुपये तक भी चला जा सकता है, क्योंकि उनका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है ना, वो मल्टीपल टाइम्स वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए वो हो जाता है। तो जो स्मॉल ट्रेडर है और जो 4-5 भी ट्रेड करते हैं और बहुत कम कम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं ना, तो इस ब्रोकरेज की वजह से क्या होता है कि एट द ईयर एंड उनको पता चलता है कि जितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया ना, उससे ज़्यादा तो उन्होंने ब्रोकरेज ही दिया है। तो वो पैसा हमें कैसे सेव करना है और कौन सा ऐसा ब्रोकर है, ट्रस्टवर्दी ब्रोकर है, जो हम उसको ट्रस्ट करके पैसा उसमें डाल सके और हमें जीरो ब्रोकरेज मिल सके। अगर आप इंटरनेट पर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो जीरो ब्रोकरेज बताएंगे, लेकिन हिडन चार्जेस भी लगवाएंगे, या फिर मंथली सब्सक्रिप्शन फी या फिर 6 महीने की सब्सक्रिप्शन फी पहले से ही लेंगे, जैसे कि 1000 रुपये, 2000 रुपये, और फिर बोलेंगे कि जीरो ब्रोकरेज। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रोकरेज, एक ब्रोकर के बारे में जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ लास्ट 1 मंथ से, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। हाँ, ये वीडियो को नहीं उस ब्रोकर ने स्पॉन्सर नहीं की हुई है, ये बस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वीडियो अंत तक देखेगा, क्योंकि मैं इस ब्रोकर का एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी बताने वाला हूँ। वरना ऐसा ना हो कि आप एडवांटेजेस देखकर अकाउंट खोलो और फिर डिसएडवांटेजेस ना देखकर फिर आपको पछतावा होगा। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। चलो पहले बात करेंगे कि ब्रोकर मतलब कितना मैंने ब्रोकरेज दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर नोट है। ब्रोकर का नाम है शून्य बाय फिनवेशिया। मतलब अगर आप लॉगिन करोगे ना, आपको क्या सर्च करना पड़ता है, फिनवेशिया लॉगिन। ऐसा सर्च करोगे, पहला ही लिंक आ जाएगी फिनवेशिया का। तो इनके मल्टीपल एप्लीकेशन है, प्रिज्म है, शून्य है। तो शून्य जो है वो ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है। लॉगिन में जाकर आप शून्य से लॉगिन करते हो उनका बैक ऑफिस में, जैसे कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, तो इसलिए होता है। और ओपन अकाउंट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, डिटेल भरने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और ये प्लेटफॉर्म कैसा दिखता है पता है, ये प्लेटफॉर्म शून्य जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है हमें कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर आप किसी पर बाय करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपको सेम जीरोधा का ही फील आएगा कि आप जीरोधा में ट्रेड कर रहे हो। सेल करना है तो इधर सेल का सिंपल सा क्लिक करो, सेल आ जाएगा। बाय करना है तो बाय आ जाएगा। जैसा आप जीरोधा जीरोधा में करते हो ना, सेम वैसा का वैसा फील इधर है, और बहुत ही सिंपल है यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये शून्य.com जो है ना, यही ब्रोकर का नाम है। मैं आपको पहले कॉन्टैक्ट नोट दिखा लेता हूँ ताकि सब डाउट क्लियर हो जाए। देखो, ये मैंने जो हाइड किया हुआ है ना, ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस, इसलिए मैंने हाइड कर दिया है। ये कॉन्टैक्ट नोट है 25 जनवरी की 2023, लास्ट एक्सपायरी की। तो देखो, मैंने कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, टोटल 16 ऑर्डर्स। अगर लॉजिकली देखा जाएगा ना, तो 16 ऑर्डर का मुझे कितना ब्रोकरेज देना पड़ता पता है, 320 रुपये। ठीक है, तो अगर आप देखोगे करेक्टली, तो मेरा प्रॉफिट इधर हो चुका है अराउंड, एक मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूँ। बस मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक स्कैल्पिंग किया है कि टोटल मेरा प्रॉफिट हुआ है 862 रुपीज़। अगर मेरा जीरोधा होता तो टैक्स वगैरह लगाकर मेरा 400 रुपये, तो 862 में से 400 चला जाता, मतलब 50% मेरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता। क्योंकि 16 ऑर्डर में से 320 तो मेरा ब्रोकरेज ही चला जाता, 50-60 रुपये तो मेरा टैक्स में चला जाता। तो बचा कितना, 400 रुपये बचा ना, 400 450 रुपये बचा, जो इधर ही चला जाता टैक्स में। लेकिन मेरे हाथ में कितना है, देखो, 862 में से 830। चलो एक बार ब्रेकडाउन देख लेते हैं। देखो, 16 ऑर्डर डाल दे तो हमें ब्रोकरेज जीरो है, लेकिन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस टैक्स हो गया, आईजीएसटी हो गया, सेबी टर्नओवर टैक्स हो गया, एक्सचेंज क्लियरिंग टैक्स, ये आपको सेम चार्जेस जीरोधा में भी देने पड़ते हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये ट्रांजेक्शन चार्जेस ऐसा मत सोचो कि ये ब्रोकर के ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं। ये आप एनएससी बीएससी पर जो ट्रांजेक्शन करते हो ना, उसके चार्जेस हैं, जो आपको अपस्टॉक्स में भी देने पड़ते हैं। ये 19 रुपये, और ये जो आपको 19 रुपये दिख रहा है ना, वो पर ऑर्डर के नहीं है। ये जो मैंने 16 ऑर्डर डाले हैं ना, उसके टोटल मिलाकर आ गए हैं। इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो वो 16 ऑर्डर मतलब 1 रुपये से भी कम आपको ट्रांस चार्जेस मिल जाते हैं। अब ये जो जीएसटी है ना, देखो हर एक ऑर्डर मेरा कितना है, मतलब जो शेयर्स लिए है ना, मतलब जो भी ऑप्शंस लिए है ना, वो 250 या फिर 50 रुपये या फिर 150 रुपये उसके हैं, इसलिए मुझे जीएसटी भी कम मिला। अगर आप 400 रुपये 500 रुपये का ले गए ना,
तो ऑब्वियसली जीएसटी भी बढ़ेगा, जो आपको अपस्टॉक, जीरोधा या फिर कोई भी और ब्रोकर, एंजल ब्रोकिंग हो, कौन सा भी ब्रोकर हो, आपको उधर भी देना ही पड़ेगा। इधर पैसा कौन सा बचता है पता है? पर ऑर्डर का 20 रुपये बचता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इधर जो मुझे 400 रुपये मिलने वाले थे प्रॉफिट, मेरा 400 रुपये से प्रॉफिट बढ़कर 830 रुपये मिला। ठीक है, होप मतलब ये कॉन्टेंट नोट आपके लिए क्लियर है। अगर आप पूरे के पूरे चार्जेस का ब्रेकआउट डाउन करोगे, ये जरा मैं ऐसे धीरे से स्क्रॉल करता हूँ, तो आपकी जूम करके आप देख सकते हो। पूरे का पूरा ट्रांजेक्शन का ब्रेकडाउन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट। देखो मैंने कितने पर लिया, 258 पर लिया, सॉरी 236 पर लिया, 258 पर बेचा 20 पॉइंट्स, 57 पर लिया, 55 पॉइंट पर बेच दिया। अगर आपको ब्रोकरेज देना पड़ता तो आप सोचते हो कि मुझे ब्रोकरेज तो निकालो, और उस चक्कर में आप रुक जाते हो। इधर ब्रोकरेज देना नहीं है, आप तो खटाखट आप क्या कर सकते हो कि ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। होपफुली एक कॉन्टेंट नोट आपको समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है। जिसको भी अकाउंट ओपन करना है, मैं रेफरल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं कि अपस्टॉक्स और जीरो की तरह कि आप ट्रेड मारोगे और मुझे कमीशन मिलेगा, बिकॉज एक कमीशन फ्री है। मैंने अगर आपने मेरे रेफरल लिंक से ओपन किया या फिर किसी आप खुद से किया, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे कुछ रेफरल की रिवॉर्ड देते नहीं। एक कूपन देंगे अमेजोन की, या फिर एक कूपन देंगे कुछ जीन्स की या फिर पिज्ज़ा की, जो मुझे मेरे किसी काम के भी नहीं है। ठीक है, तो उसका कोई इश्यू नहीं, आप ओपन करो या ना करो, आपकी मर्जी। दूसरी बात, देखो ये जो फ्लो है ना, एक सिंपल है। ऑर्डर्स में जाकर सब ऑर्डर मिलेंगे, डैशबोर्ड में आपको कितना फंड से वो मिलेगा। एडवांटेजेस क्या है पता है? जीरो ब्रोकरेज और फास्टर एग्जीक्यूशन। अगर आप बाय करोगे ना, अगर बाय पर क्लिक करोगे ना, विद इन सेकंड, विद इन मिली सेकंड ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जैसे आपकी जीरोधा में होती है। अगर आप लिमिट एसएल के ऑर्डर लगाओगे ना, तब भी अगर आप समझो 305 पर मार्केट है और 310 पर खरीदी करना है ना, तो 310 से 315 तक कभी भी खरीदी करेगा। मतलब आप लिमिट और ट्रिगर प्राइस और प्राइस के बीच में ही खरीदी करेगा। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा मूव आने के बाद वो लेट लेट बाय करेगा। ठीक है, होपफुली यू गॉट माय पॉइंट नाउ। अभी देखो एडवांटेजेस क्या है कि फास्टर एग्जीक्यूशन है, जीरो ब्रोकरेज है, और हैंडल करने में यूजर फ्रेंडली है। देखो इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी यूजर फ्रेंडली है, ऐसा कोई भी बात नहीं, जीरोधा की तरह ही है। मैंने बस ज्यादा यूज नहीं करता मोबाइल एप्लीकेशन, और मैंने बस वेब प्लेटफॉर्म ही यूज करता हूँ उनका। तो और एक एडवांटेज क्या है, अभी तक जितना भी मैंने, एक मंथ ही हुआ यूज करके, अभी तक मैंने जितना भी यूज किया है उसमें मुझे अभी तक तो कोई ग्लिच नहीं दिखाई दिया। बहुत कम ग्लिच दिखाई देते ऑफलाइन मार्केट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा फंड अभी है, लेकिन इसको फंड अभी दिखा नहीं रहा। लेकिन जब मार्केट लाइव जाता है ना, तो फंड दिखाई देता है, या फिर शाम को शायद ये वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में जा चुकी होगी, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए मुझे इनकॉग्निटो मोड में ही ओपन करना पड़ा, क्योंकि रेगुलर मोड में ओपन नहीं हो रहा था। तो ऐसे सारे बहुत ही स्मॉल ग्लिचेस हैं जो आपको लाइव मार्केट में मतलब नहीं फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर फेस भी करने पड़ेंगे ना, तो उनका कस्टमर केयर इतना क्विक है कि विद इन 5 मिनट्स आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आपको वेट करने का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, या फिर मेल भी नहीं करना पड़ता। लाइव चैट करके, लाइव सपोर्ट करके आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है। तो उसका भी कोई इश्यू है नहीं। तो एडवांटेजेस बहुत सारे हो गए। चलो अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज नंबर क्या है पता है? अगर आप इधर से चार्ट देख रहे हो ना, तो आपको नाराजगी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप चार्ट पर क्लिक करोगे तो क्या होता है पता है? ये जो चार्ट है ना, लाइव मार्केट में ओपन होने के लिए 2 मिनट, 1 मिनट, कभी कभी 3 मिनट भी ले लेता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं चार्ट में ही। चार्ट तो ट्रेडिंग व्यू का ही आपको मिलेगा, जैसा कि अपस्टॉक्स और जीरोधा में या फिर अदर ब्रोकर्स में मिलता है। लेकिन इश्यू क्या है कि कभी कभी लोड होने में टाइम लगता है लाइव मार्केट में। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ पता है? एक टैब में मेरा अपस्टॉक्स ओपन होता है, जो जिधर मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करता हूँ, जिधर मैं पूरा का पूरा सेटअप करता हूँ। और मुझे अगर ट्रेड लेना है ना, तो मैं इससे ट्रेड लेता हूँ, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेड करता हूँ। बाय और सेल ऑर्डर मैं इधर से करता हूँ। तो जिनके पास मोबाइल है और आप ऐसा मैनेज कर सकते हो ना, वो आराम से एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा पहला डिसएडवांटेजेस। ओके, अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? जब अकाउंट ओपन करते समय आपको समय लगेगा, ऑलमोस्ट 7 या 10 दिन पहले अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फिर वो फ्यूचर ऑप्शन आपको सेगमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो सेट करने के लिए फिर 4 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 7 दिन तो चले जाते हैं। मतलब मेरे खुद के चले गए हैं, 6 to 7 डेज आपको अकाउंट ओपनिंग में ही चले जाते हैं। तो ये दो चीजें हैं। और बाकी के जो उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का दिखाने का तरीका है, जो आपको अलग ही वेबसाइट में, जैसे कि मैंने आपको बताया फिनोएजिया की मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि लॉगिन में जाकर प्रिज्म है या फिर बैक ऑफिस है, इसमें जाकर आपको देखना पड़ता है कि कितना आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है ना, वो देखना पड़ता है। तो
वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे देखना है अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। अगर आपको पता है तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अभी तक तो मुझे कोई भी ग्लिचेस नहीं मिले, तो मैं आपको बता नहीं सकता एग्जैक्टली ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कौन से ग्लिचेस है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, 1 महीने में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ, कोई भी ग्लिचेस नहीं। हाँ, और एक डिसएडवांटेज कभी कभी क्या हो सकता है कि आप जब मार्केट ऑर्डर पर डाल देते हो ना, मार्केट ऑर्डर क्लिक करते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जो स्पैन होता है, स्पैन मतलब अभी प्राइस करंट मार्केट प्राइस 308 दिखाई दे, लेकिन अगर आप डेप्थ में देखोगे ना, तो उसमें कुछ गैप होता है, 310 भी चल रहा होता है बैकएंड में, तो 310 और 308 के बीच में कभी भी खरीदी कर लेगा। तो ये कभी कवर हो सकता है, जो बाकी के ब्रोकर के साथ भी हो जाता है, ठीक है। तो उसका कोई इशू है ही नहीं, बस चार्ट के अलावा आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना या फिर बाकी की चीज़ें करना आप इधर से कर सकते हो। तो बहुत कम ग्लिचेस है इसमें, जैसे कि अभी आप फंड नहीं दिखाई देता कभी कभी, कभी कभी लाइव मार्केट में ऐसी सारी चीज़ें मैंने तो कभी फेस नहीं की। ऑर्डर्स कभी कभी रिजेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट एक्सपीरियंस में मैं रिलायंस का पी खरीदी कर रहा था ऑप्शन, लेकिन मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा था। लेकिन जब मैंने कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट किया तब मुझे पता चला कि करंट एक्सपायरी का मैं आज, अगर करंट एक्सपायरी तो आज मैं खरीद नहीं कर सकता, मतलब बाय नहीं कर सकता वो ऑप्शन, भले अपस्टॉक्स जो तो आपको वो दे रहा हूँ फंक्शनलिटी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, आपको अगली एक्सपायरी का ही बाय करना पड़ता है। अगर आज एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझने में ज़रा आपको दिक्कत आ सकती है, वरना ये प्लेटफॉर्म बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। होपफुली ये वीडियो उन्हीं के काम का है जो मल्टीपल ऑर्डर लगाते हैं और जो ब्रोकरेज से परेशान है, क्योंकि ईयर एंड में आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग लाखों में ब्रोकरेज देते हैं, कुछ कुछ लोग मतलब 200-250 ही ऑर्डर डालते हैं, लेकिन ब्रोकरेज उनको 5-6 हज़ार देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप इस ए प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनका ब्रोकरेज जीरो है, जैसे कि प्लेटफॉर्म का नाम ही शून्य है, तो कोई इशू नहीं। और एक बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपको बताने वाला हूँ, साइकोलॉजिकल। कैसा होता है पता है? आपको पता है कि आप ब्रोकरेज देना नहीं है, तो आप क्या करते हो, जो मेरे साथ पहली बार हुआ था, तो मैं बाय करता था, थोड़ी देर बाद मार्केट अगर 308 चल रहा है, फॉर एग्जांपल एज ट्रेड अगर 308 चल रहा है, बाय करता 308 पर, 300 आ गया तो मैं क्लोज करता था। फिर 308 आ गया, फिर आगे बढ़ने लगा ना, वही कैंडल मुझे ग्रीन होती हुई दिखाई दे रही ना, तो मैं फिर से बाय करता था। उससे क्या होता है पता है? आपको मार्केट अट्रैक्ट कर देता है आपकी तरफ, और आप हिप्नोटाइज की तरह काम कर लगते हो, और आपको पता भी नहीं चलता आपने कितने ऑर्डर डाले, मतलब 50 ऑर्डर डाले, 20 ऑर्डर डाले, आप जल्दी से करते हो, आप देखते भी नहीं हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको कहाँ पर ऑर्डर डालना है, आपकी पेशेंस आपको इंतजार बिल्ड करना है, आपको सेटअप का इंतजार करना है। ये सारी चीजें आप नहीं देखते। आपके अगर माइंड कंट्रोल है ना, तो ये सारी चीजों में आपको ज्यादा समय नहीं जाएगा, वरना आप क्या करोगे पता है? ब्रोकरेज नहीं, इसलिए आप 100 पॉइंट लॉस लेंगे, 100 पॉइंट लॉस लेंगे 10-12 ऑर्डर में, तो ऑब्वियसली वैसे भी आपको सिंगल लॉट से 1500 या फिर 2000 लॉस हो सकता है, कि शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि विदाउट थिंकिंग आप क्या कर रहे हो, मार्केट में एग्रेसिव हो जाते हो। और मैं भी खुद जब पहली बार, मैं इतना एग्रेसिव ट्रेड कभी भी नहीं करता, लेकिन जब मैंने प्लेटफॉर्म में किया ना, तो पहले 3-4 दिन तो मैं एग्रेसिव ट्रेड करता रहा, कि मार्केट के अगेंस्ट जाने लगा या फिर बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लगी। फिर भी मैं अभी, हाँ, फिर मैंने ट्रेन किया खुद को कि नहीं ऐसा नहीं करना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खुद को कैसे ट्रेन करते हो, कि पेशेंस बिल्ड करने के लिए, सेटअप को इंतजार करने के लिए। लॉस में आप मत रुको, इस प्लेटफॉर्म पे एक है, अगर आपका सेटअप सही है ना, रिवर्स आ गया तो लॉस में मत रुको, ऑर्डर क्लोज करो, फिर से अगर आपके एंट्री पॉइंट पर आया ना तभी बाय करो, वरना जल्दी बाय करना और फिर मार्केट जाने का इंतजार करना, ऐसा कुछ भी मत करो। क्योंकि जीरो ब्रोकरेज है, तो बहुत सारे लोग पैसा उसी में गंवाते हैं, क्योंकि उनको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। अभी हम ऑर्डर क्लोज करने में 10 बार सोचते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है ना, आप बस ध्यान में रखो और फिर काम करो, उसी हिसाब से काम करो, यही एक मेरी रिक्वेस्ट है। होपफुली यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज गिव सपोर्ट टू द वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।